नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंद शेफ़ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको रोटरी रैक ओवन का प्लांट पूरा लोड होते हुए दिखाएंगे। एक पूरा बेकरी का प्लांट लोड होते हुए दिखाएंगे और साथ में अब हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी मशीनरी का क्या यूज़ है, तो जिससे आप अच्छे से समझ सकें कि एक बेकरी प्लांट खोलने के लिए कौन कौन सी मशीनरी यूज़ होती है और कौन सी मशीनरी का क्या यूज़ है। तो पूरी जानकारी के लिए और थोड़ा सा मनोरंजन के लिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, जो इस वीडियो में जो ओवन लोड हो रहा है वो 84 ट्रे का यानी 84 ट्रे का रोटरी रैक ओवन है। और आप बगल में देख सकते हैं 198 ट्रे का रोटरी रैक ओवन भी हमारे यहाँ बन रहा है। तो इस ओवन को लोड करने के लिए ओवन के ऊपर 3 हुक लगे होते हैं, जिसकी सहायता से हम ओवन को क्रेन या हाइड्रा से उठा सकते हैं। अब आसानी से उठा के जहाँ भी हमें रखना हो या गाड़ी में लोड करना हो या अनलोड करना हो, तो इन 3 हुक्स की सहायता से हम इस ओवन को आसानी से उठा सकते हैं। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि हम इस ओवन को अपनी जगह तक कैसे लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर हमने हाइड्रा के ऊपर इस ओवन को माउंट किया है और आप उठा के आप अपनी गाड़ी तक या अपने फैक्ट्री तक इस ओवन को आसानी से लेके जा सकते हैं। दोस्तों, जो 84 ट्रे का रोटरी रैक ओवन होता है उसमें आप लगभग 400 से 500 किलो रस्क 8 से 10 घंटे में बना सकते हैं। वहीं अगर आप खमीर के आइटम की बात करें तो खमीर के आइटम आप 500 किलो से लेके 1000 किलो तक इस ओवन में बना सकते हैं। अब ये तो हुई ओवन की बात। ओवन के साथ साथ आपको और भी इक्विपमेंट लगेंगे, उसके बारे में भी हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप कहीं भी मत जाइएगा, ये वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखिएगा कि कौन से इक्विपमेंट का क्या रोल है और वो इक्विपमेंट काम कैसे करता है। तो जैसे कि हम ओवन के बारे में बता दें, ये रोटरी रैक ओवन कन्वेक्शन पे बेस्ड होता है, मतलब ये गर्म हवा से हमारे जो आइटम होते हैं उनको बेक करता है। ओवन के अंदर गर्म हवा सर्कुलेट होती है, जिससे कि हमारे आइटम आसानी से बेक हो जाते हैं। और ये वाला बेकिंग का मेथड खमीर के आइटम जैसे ब्रेड, पाव, बन, बिना खमीर वाले आइटम जैसे पैटीज़, खारी और भी बहुत तरह के आइटम पकाने के लिए बिल्कुल सही ओवन होता है। इसमें लगभग सारे आइटम आप बेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस ओवन को लोड अनलोड करना इतना मुश्किल नहीं है। जो दूसरा आइटम हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये स्पाइरल मिक्सर है। स्पाइरल मिक्सर का काम क्या होता है? स्पाइरल मिक्सर का उपयोग हम डो नीडिंग के लिए करते हैं, यानी मैदा लगाने के लिए करते हैं। तो आप जो वीडियो में देख रहे हैं 50 किलो सूखी मैदा, मतलब इस स्पाइरल मिक्सर में आप 50 किलो सूखी मैदा डाल सकते हैं। और स्पाइरल मिक्सर में कौन सी मैदा लगती है? स्पाइरल मिक्सर में खमीर के आइटम वाली मैदा लगती है, यानी कि अगर आप ब्रेड बना रहे हैं, पाव बना रहे हैं, बन बना रहे हैं, तो उसकी मैदा आप इस स्पाइरल मिक्सर में नीड कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग रस की मैदा भी स्पाइरल मिक्सर में लगाते हैं, लेकिन जो बिना खमीर के आइटम होते हैं जैसे पैटीज़ हो गई, उस आइटम के लिए स्पाइरल मिक्सर सही नहीं है। तो लेकिन खमीर के आइटम के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त आइटम है। तो अगर आप खमीर से रिलेटेड आइटम बनाना चाह रहे हैं तो आपको स्पाइरल मिक्सर आपको ज़रूर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने बताई डो नीडिंग कैसे होगी, डो नीडिंग के लिए कौन सा इक्विपमेंट है और ओवन में बेकिंग के लिए कौन सा इक्विपमेंट है। आगे हम और भी इक्विपमेंट आपको दिखाएंगे और हम सांचों के बारे में भी बताएंगे कि कैसे सांचों में ढाल के हमारी बेकरी के आइटम बनते हैं, कौन कौन से सांचे में क्या आइटम बनता है। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों, स्पाइरल मिक्सर भी काफ़ी भारी आइटम होता है। इसका वज़न लगभग 250 किलो के आसपास होता है, इसीलिए हम इसको क्रेन की सहायता से लोड कर रहे हैं। आप चाहें तो 5-6-7 आदमी मिलकर इसको लोड अनलोड आसानी से कर सकते हैं। इसमें पहिए भी होते हैं, तो इसको चलाना फिराना भी आसान होता है। तो इसके बाद देखते हैं अगला आइटम कौन सा है अपना जो हम लोड करेंगे। तो दोस्तों, ये जो अगला आइटम लोड हो रहा है ये प्लानेटरी मिक्सर है। इस वीडियो में हम 40 लीटर का प्लानेटरी मिक्सर लोड कर रहे हैं। प्लानेटरी मिक्सर का काम क्या होता है? प्लानेटरी मिक्सर एक मल्टीपर्पज़ इक्विपमेंट होता है। इसमें आप अलग अलग तरह का काम इस प्लानेटरी मिक्सर से ले सकते हैं।
तो दोस्तों जो प्लानेटरी मिक्सर होता है आप उससे डो नीडिंग कर सकते हैं। हालांकि इसका मेन काम डो नीडिंग नहीं होता है, इसका मेन काम होता है जैसे केक की क्रीम बनाना, यानी क्रीम फुलाने के लिए काम आता है। इसके साथ साथ आप प्लानेटरी मिक्सर का काम केक का बैटर बनाने या और किसी भी तरह का बैटर बनाने के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप केक का काम कर रहे हैं तो आपको प्लानेटरी मिक्सर ज़रूर लेना चाहिए। वहीं कुछ तरह की कुकीज़ भी आप प्लानेटरी मिक्सर से बना सकते हैं। तो प्लानेटरी मिक्सर वैसे तो एक जनरल पर्पज़ आइटम है, लेकिन क्रीम फेंटने के लिए और बैटर बनाने के लिए इसका मेन यूज़ है। कुछ लोग डो नीडिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं कि जैसे अगर आपका छोटा ओवन, आप छोटी बेकरी लगाना चाह रहे हैं तो डो नीडिंग के लिए भी आप प्लानेटरी मिक्सर यूज़ कर सकते हैं। उस केस में आपको स्पाइरल मिक्सर नहीं लेना पड़ेगा और सिर्फ प्लानेटरी मिक्सर से आप काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें 84 ट्रे की या 44 ट्रे वाले सेटअप की, तो उसके लिए आपको स्पाइरल मिक्सर लेना ही होगा। उसके लिए आपको प्लानेटरी मिक्सर से आपका काम नहीं चल पाएगा। वहीं अगर छोटा प्लांट है, 16 या 24 ट्रे का प्लांट है, तो आप प्लानेटरी मिक्सर से डो नीडिंग और केक और क्रीम का काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखते हैं अगला आइटम क्या होगा। तो हमने 3 मशीनें लोड कर दी हैं। ये 3 मेन मशीन है जिससे हमारा केक ब्रेड बनाने का मोटा मोटा सामान हो गया है। केक ब्रेड बनाने के लिए अब हमें सिर्फ एक और इक्विपमेंट चाहिए होगा। तो दोस्तों जो अगला आइटम लोड हो रहा है ये स्लाइसर है। इस स्लाइसर का इस्तेमाल आप ब्रेड काटने के लिए या रस काटने के लिए कर सकते हैं। स्लाइसर को हम अलग अलग साइज़ में बनाते हैं। हमें जितनी थिकनेस की स्लाइस चाहिए उसी हिसाब से हमें स्लाइसर बनाना पड़ता है। तो जैसे अगर आपके रस की स्लाइस और आपकी ब्रेड की स्लाइस अलग अलग थिकनेस की हैं तो आपको 2 स्लाइसर लगाने पड़ेंगे या डबल वाला स्लाइसर लेना पड़ेगा। तो स्लाइसर का काम आपको समझ गए हैं। अगर आप जंबो ब्रेड बनाना चाह रहे हैं, यानी सैंडविच वाली ब्रेड बनाना चाह रहे हैं, तो आपको एक जंबो स्लाइसर भी लेना पड़ सकता है। तो आपको स्लाइसर अपनी स्लाइस की थिकनेस के हिसाब से ऑर्डर करना पड़ता है ताकि आपके जो मार्केट में आपका जो सामान बिकता है उसी हिसाब से आपका प्रोडक्ट बने। तो दोस्तों ये मेन आइटम हमारे लोड हो गए हैं। इन आइटम से हम रस, ब्रेड, पाव, बन, पैटी या क्रीम, केक, इस तरह के आइटम बना सकते हैं। इसके बाद हम दिखाएंगे कि सांचे कौन कौन से होते हैं और सांचे किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम सांचे भी आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। ये रस कटर अगर आप ब्रेड और रस का काम कर रहे हैं तो एक बहुत ही ज़रूरी इक्विपमेंट है। और इसमें जो स्लाइस की थिकनेस है उसका चुनाव आपको बहुत ही ध्यान से करना होता है। आपके जो मार्केट में आइटम चल रहे होते हैं उसी हिसाब से आपको इसका चुनाव करना होता है। तो दोस्तों ये हमारे ओवन की ट्रॉली है। ये ट्रॉली ओवन के अंदर घूमती है। जो भी हमें पकाना होता है हम इस ट्रॉली के अंदर लगा देते हैं और ओवन के अंदर पकाते हैं। तो ट्रॉली हर आइटम के हिसाब से होती है कि जैसे ये जो आप ट्रॉली देख रहे हैं ये बिस्किट या रस को सुखाने की ट्रॉली है। वहीं अगर हमें ब्रेड की ट्रॉली होगी उसमें हाइट अलग, जो शेल्फ़ के बीच की हाइट होगी वो अलग। ये वाली ट्रॉली आपको रस का लादी बनानी, यानी रस की ब्रेड बनाने या पाव वगैरह सेकने के लिए है। जो पहली ट्रॉली देखी उसमें 3 इंची गैप था, इस ट्रॉली में लगभग 4.5 इंची गैप है। तो दोस्तों जो भी आप बेकरी ओवन लेते हैं उसके साथ हम 4 ट्रॉलियाँ आपको साथ में देते हैं। ये वाली जो ट्रे है ये 1 इंची की ट्रे है। इसका 1 इंची के ट्रे का उपयोग रस सुखाने या कुकीज़ या बिस्किट बनाने के लिए होता है। आगे हम और भी सांचे और ट्रेज आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं ब्रेड के सांचे हैं। एक सांचे में आप देख सकते हैं 3 ब्रेड बन रही हैं और सांचे के ऊपर ढक्कन भी लगा है। ढक्कन लगाने का पर्पज़ है कि मेरी ब्रेड स्क्वायर बनेगी। अगर मैं ढक्कन ना लगाऊं तो मेरी एक ब्रेड एक साथ से एक साइड में ब्रेड पे गोलाई आ जाएगी, जिसको कुछ लोग मशरूम शेप भी बोलते हैं। तो आप दोनों तरह से ब्रेड बना सकते हैं। ये मेरे पाव के सांचे थे और ये मेरे इस जो बोरे में रिंग्स हैं।
तो ये बर्गर के रिंग्स हैं जिससे बर्गर बनाने में सहायता मिलती है। तो आशा है हमने थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा एंटरटेनिंग टाइप बनाया है। आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप बेकरी बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।